प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 12 पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता, तो इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनके आपसी संबंध को कहा जाता है जैव विविधता। दूसरा प्रश्न है, अभयारण्य एवं कृषि उद्यान में मना है कृषि चारागाह शिकार, क्या जगह उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो बाघ, गैंडा और ब्लू व्हेल, ये सभी हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। पाँचवा, कांवड़ पक्षी बिहार में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय में। बी नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को। 2 नंबर प्रश्न है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तीसरा प्रश्न है, संकटापन्न प्रजातियों की सूची या अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है। तो रेड डाटा पुस्तक में। चौथा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी क्षेत्र में से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु के कारण। 5 नंबर प्रश्न है, फर्न, शैवाल जिनको शाइकैंड आदि डैश पौधे हैं। तो जंगली पौधे हैं। सी नंबर प्रश्न है, कॉलम क कॉलम ख से संबंधित सही मिलान कीजिए। तो पहला क्या है, डोडो। डोडो का क्या हो जाएगा, डोडो को पहला का चौथा हो जाएगा मॉरिशस के विलुप्त जंतु। दूसरा क्या है, गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन का हो जाएगा पाँचवा गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी। तीसरा वाल्मीकि अभयारण्य। तीसरा का क्या हो जाएगा, वाल्मीकि अभयारण्य बाघ। चौथा काजीरंगा अभयारण्य, तो इसका हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा। और पाँचवा फर्न जिनको शाइकैंड विलुप्त हो रहे पौधा, 3 नंबर हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डी का पहला प्रश्न है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या ज़्यादा होती है तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटना घटती रहती है। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंधित विश्व 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में 2 भारत में स्थित है पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी भारत के ये 2 क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है। 2 नंबर प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु जगत को दूसरा घटक पादप जगत है। जंतु जगत सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलन रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि। विभिन्न जीव जंतुओं के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे न जाने कितनी मछलियां मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी और अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को शांति की होगी। मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप दोषी, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी है। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है। विनाश के मुख्य कारण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, स्थानांतरित की झूमिंग कृषि, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, अतिचारण, वनाग्नि, आर्थिक कारण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, घास के मैदान का नष्ट होना, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट, जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय स्तर, स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, वन्य जीवों की क्षति और कार्यक्षमता पर प्रभाव, महामारी और प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि। 4 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है। डाटा
पुस्तक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। संकट में पड़े वन प्राणियों की स्थिति को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसे जगहों से निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। इस यात्री का प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने के वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ ही कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से बिना निवास करते हैं और इसके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। वन जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य वाल्मीकि अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया। 7 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने के लिए इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई है जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। 8 नंबर प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाले क्रियाकलापों की सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियाँ तैयार करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएंगे। उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे। समय समय खाद तथा छिड़काव करते रहेंगे। उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय तोड़ते रहेंगे इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।